औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डेवलपमेंट्स। ये आपकी बुक पेज नंबर 118 पे है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी शो अबनॉर्मल डेवलपमेंट। ये अबनॉर्मल डेवलपमेंट से मुराद यहाँ पे एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है। उसके दौरान में ही ये अबनॉर्मलिटीज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस बायोलॉजी की ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं इसको कहते हैं टेरेटोलॉजी। तो टेरेटोलॉजी की डेफिनेशन अलग से अंडरलाइन करनी है। इसके दो पार्ट्स हैं। टेरेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद दीज अबनॉर्मल डेवलपमेंट। एक तो हो गई अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गई, और दूसरा एंड काजेज फॉर सच डेवलपमेंट, और दूसरे काजेज को स्टडी करते हैं। कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान में जो नॉर्मल प्रोसेस है इसमें जो इंटरफेयर करती है, दैट इज़ द फैक्टर जो अब नॉर्मलिटी कॉज करता है। तो नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान में जो डिस्टर्बेंस होती है, तो इसमें 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। इन 4 फैक्टर्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर जो है वो फैक्टर्स, इसको तो factors affecting the normal developments. Affecting the normal development. So there are 4 factors in a normal development. पहले वाला है abnormalities inherited from parents। एक तो abnormalities inherited from parents। दूसरे वाला जो है इसमें abnormalities due to chromosomes and genes। abnormalities due to chromosomes and genes। तो पेरेंट्स से एक्चुअली किस वक्त होता है, जब ये गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान में क्रोमोसोम्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं, या क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स में कोई गड़बड़ हो जाती है। जो अबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू क्रोमोसोम एंड जीन्स एक्चुअली इसी के रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ फैमिलीज़ में भी रन करते हैं। ये अबनॉर्मलिटीज़ ये इसके रेफरेंस से हो जाएगा। जो प्योरली क्रोमोसोम्स के रेफरेंस से हैं या जीन्स के रेफरेंस हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट के रेफरेंस से अगर बात करते हैं तो इसमें रेडिएशन आ सकती हैं, डिफरेंट किस्म की। एक्सरे होगी या न्यूक्लियर प्लांट, जैसे दुनिया में हादसे हुए चरनोबल प्लांट, एटमी प्लांट, इसकी वजह से ये जाके इफ़ेक्ट करती हैं या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ये चेंज कर देते हैं पूरे ही प्रोसेस जो गैमीट फॉर्मेशन का, और अदर अफेक्ट करती हैं। आने वाली जनरेशन पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। कई जनरेशन तक ये प्रोसेस चल सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में न्यूट्रिशन के रिलेटेड आ सकती हैं, कोई टॉक्सिन या फिर कोई ड्रग्स की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। चौथा जो है वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, कि मेटाबॉलिज्म के दौरान में कोई चेंजेस आ गई, हार्मोनल या फिर एंजाइम के रेफरेंस हैं, तो ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो गए।
तो इसमें बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले वाला जो है वो abnormalities इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो abnormalities इनहेरिट होती हैं। इसमें पहले कुछ ये 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं। तो abnormal और डिफेक्टिव जीन्स की वजह से, तो ये डेवलपमेंट रिलेटेड है प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम। मेनली ये सेक्स क्रोमोसोम्स के रिलेटेड होती है। हमें पता है कि फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं सेक्स के रिलेटेड, और मेल में एक X होता है और एक Y होता है। इसमें हीमोफीलिया एग्जांपल है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अगर ज़ख़म लग जाए ऐसे लोगों में तो ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनमें मिसिंग होते हैं। ऑलमोस्ट कोई 13 फैक्टर्स हैं जो जिनमें से अगर कुछ भी मिस हो गया, एक आध भी मिस हो गया, तो ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो इट अगेन डिपेंड्स वेदर द जीन इज़ डोरमेंट। फिर आगे ये है कि ये डोरमेंट जीन की वजह से है या रिसेसिव जीन की वजह से है, या होमोजाइगस कंडीशन आती है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये आगे ये प्रोड्यूस होते हैं। हीमोफीलिया एक्चुअली ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन की वजह से है, और वो भी अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो फिर ये अपीयर होती है। इसलिए इसके चांसेस कम है, लेकिन मेल में ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड है। वाई में अगर मिसिंग है तो एक पे भी आ गया ये रिसेसिव जीन, तो दूसरे में ये वाई में तो मिसिंग है वैसे ही, तो ये मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया के। फिर दूसरा है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो ये एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स या तो मिसिंग होंगे या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, या तो कम है या ज़्यादा हो जाते हैं। यानी 2 क्रोमोसोम नॉर्मली होने चाहिए, या इनमें एक क्रोमोसोम मौजूद होगा, या 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इसी बेस पे ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है जिसको ट्राइसोमी कहते हैं। यानी 2 क्रोमोसोम की बजाय यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको ट्राइसोमी कहते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। क्लाइनेफेल्टर्स के हवाले से अगर बात करते हैं तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे इसको, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स हो सकते हैं, यानी मेल भी होगा और फीमेल, यानी फीमेल की तरह ब्रेस्ट भी है और मेल की तरह पीनस वगैरह होगा, या दूसरे इस तरह के अब नॉर्मली, यानी इनको हम नॉर्मली ख्वाजा सरा कह देते हैं या बुसरे कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में। यानी ये मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। ये क्लाइनेफेल्टर के रेफरेंस से हो गया। फिर टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक मिसिंग होता है, यानी एक्स नोट। ये एक्स मौजूद होता है एक्स क्रोमोसोम, लेकिन दूसरा मिसिंग है सेक्स क्रोमोसोम। तो इस कंडीशंस को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसकी पहचान जो है ये नॉर्मली फीमेल्स नज़र आती हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है, यानी छोटे कद की होंगी, लेकिन एक वाज़िया जो निशानी है इनमें वेब नेक होती है, यानी इनकी गर्दन जो है ये आम फीमेल्स की निस्बत काफ़ी चौड़ी होती है, इसको वेब नेक कहते हैं। ये बचपन से ही इनको पहचाना जा सकता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ये अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो टर्नर्स में एक्स नोट है, यानी एक मिसिंग है, जबकि अगले वाला जो है ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन जैसे पहले क्लाइनेफेल्टर में 2 एक्स है फिर वाई था, जबकि यहाँ पे 1 एक्स और 2 वाई हैं। तो इसमें लंबे कद के होते हैं, अग्रेसिवनेस यानी वसीले होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, मेंटली डिफेक्टिव होते हैं, यानी ज़हनी तौर पर पूरे मैच्योर नहीं होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर, और लोगों से ये घबराते हैं, उनके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, यानी जब मेल या फीमेल गमीट्स बनते हैं, यानी एग, ओवा या फिर स्पर्म्स बनने के दौरान में ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसमें डाउन सिंड्रोम्स के रेफरेंस से बात करें तो ये आपने इनको अमूमन देखा होगा, ये आलमोस्ट इनकी शक्लें एक जैसी ही होती हैं, चाहे किसी भी फैमिली में ये मौजूद हो, लाखों में एक आध ये होता है। तो इसमें ये वाली फिगर्स आपको अमूमन नज़र आती होगी, ये बच्चे मोस्टली इसी तरह के, इसी
फेस स्ट्रक्चर की तरह पर होते हैं और पहचाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, ये भी अब नॉर्मल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, और ये फैक्टर जो एनवायरनमेंट की वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट काज करते हैं इनको टेराटोजेंस कहते हैं। इसमें नंबर 1 तो आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज वगैरह हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन होगी, तो इनके एक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये इफेक्ट एक्चुअली जाके करते हैं ओवम पे, फीमेल्स में ओवम या एग के ऊपर, और स्पर्मेटोजोआन्स यानी स्पर्म्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी मेल और फीमेल गमीट्स को अफेक्ट करते हैं। जब ये डिफेक्टिव मेल या फीमेल गमीट्स फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आगे जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें ये अबनॉर्मलिटी होती है। तो ये डैमेज काज करते हैं या चेंज ले आते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं जीन्स में, जिसका आने वाले इंडिविजुअल पे असर पड़ता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, यानी ख़ास तौर पर जब मदर प्रेग्नेंट हो और उस वक्त उसको फूड की डेफिशिएंसीज हो जाएं, तो उस वक्त या फिर कोई मेडिसिन या टॉक्सिन्स वो ले ले तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होती है, यानी एब्सेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस हो सकती है, जैसे विटामिन्स की कमी होगी या ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होगी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी जाके अफेक्ट करती है। बहरहाल ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, ये मदर इंजेस्ट कर ले तो ये अफेक्ट करते हैं उस बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो ये डिफ्रेंशिएशन के दौरान जब डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं उस वक्त ये प्रॉब्लम होती है। तो एवरी टिश्यू में फिटस के ये जाके चेंज होगी, लेकिन अगर ये स्वीयर हो जाए, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाए तो ये फिटस की डेथ का भी काज बन सकती है, इसकी डेथ की वजह बन सकती है। फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। चौथी चीज़ ये स्ट्रक्चरल डेविएशन, डेविएट करना यानी चेंज हो जाना, नॉर्मल हालत से बदल जाना। तो ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस ये होता है, यानी ऑर्गन डेवलपमेंट के दौरान में व्हेन वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, या तो ये मिस हो जाते हैं या एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो वन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स इज मिसिंग, या वैसे ही मिस हो गए या फिर रिपीट हो गए यानी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो ये अब नॉर्मल ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये अब नॉर्मल या माल फॉर्म बच्चा पैदा होता है। इसमें फिर आगे दो एग्जांपल्स हैं, एक माइक्रोस्फेली है। माइक्रोस्फेली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो इंडिविजुअल आर बोर्न विद स्मॉल स्कल, तो इसको हम नॉर्मली डोले शाही की चुई बोल देते हैं। तो ये भी आपको कॉमन कहीं ना कहीं आपका सामना हो जाता है इन लोगों के साथ भी। तो ये माइक्रोस्फेली, ये इस तरह से इनके सर छोटे रह जाते हैं ये, तो ये माइक्रोस्फेली कहलाती है। फिर इसी में दूसरी एग्जांपल आ गई क्लेफ्ट पैलेट। ये इनके हेयर लिप हो जाते हैं, ऊपर वाला होंठ जो कट जाता है, खरगोश की तरह से के नज़र आते हैं, तो एक्चुअली ये क्लेफ्ट पैलेट होते हैं। और तीसरा एक्स्ट्रा फिंगर्स हाथ की या पैरों की, ये भी आपको एक्सपीरियंस में आई होगी। तो पहले क्लेफ्ट पैलेट, तो ये कटा हुआ होंठ, ये नीचे जो है ये जो आपस में प्रोसेस से जुड़ने होते हैं पैलेट के, ये नहीं जुड़ पाते, और ये ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी आपस में ये मिल जाते हैं। इससे सकलिंग इफेक्ट, जब ये बच्चा दूध पीता है तो इसके नेज़ल कैविटी के ज़रिए से फेफड़ों में भी जा सकता है, ये निमोनिया काज कर सकता है बच्चों में। और ये इसके ऑपरेशन भी होते हैं, ये बल्कि ये फ्री ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं आजकल, तो ये जगह जगह लिखा भी होता है, ये जैसे ये ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी आपस में मिल जाते हैं। तो इसमें बाज़ दफ़ा बहुत मशहूर शख्सियात भी आसानी से पहचानी जाती हैं कि इन्होंने ऑपरेट करवाया हुआ है, जैसे इसमें शायद कोई हो, बहरहाल ये आसानी से पहचाने जाते हैं। इनकी आवाज़ भी डिफरेंट होती है, जैसे नाक में बोल रहे होते हैं, हाँ ये जैसे
ये इंग्लिश फिल्मों में हीरोज होता है और इसके भी ये डेफिनेटली इसको ऑपरेट किया गया और ये ठीक हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फिंगर्स हैं, पार्ट्स इन ह्यूमंस, फिंगर्स वगैरह हो गई या बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे ये मतलब ये दुम वगैरह हो गई, ये बॉडी पार्ट्स लग गए, ये एक्स्ट्रा ये देखें लेग्स लगी हुई हैं, तो ये 4 टांगों वाली हो गई। तो ये इस तरह से ये एक्स्ट्रा फिंगर्स भी हो सकती हैं। छिंगली उंगली जिसको बोलते हैं, छठी उंगली, ये भी इसी अबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है, या ये उंगलियां जुड़ी होना, ये वेरियस अबनॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक आज का मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि ये तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।